नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज फिर एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं कि इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भूलकर भी विश्वास ना करें, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। मित्रों, आज की कहानी में ये जानने को मिलेगा कि इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भूलकर भी विश्वास ना करें। जो पुरुष इन 5 प्रकार की औरतों पर आंखें बंद करके विश्वास करता है, वह अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहता है और साथ ही हजारों प्रकार की मुसीबतों को झेलता है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम सभी जान लेंगे कि इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, तो आप कभी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक ज्ञानवर्धक कहानी। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक गरीब और बूढ़ा साधु रहा करता था। वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। वह साधु अपने घर की आर्थिक तंगी से बहुत परेशान था। उसके घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था और कभी कभी साधु और उसकी पत्नी को कई दिनों तक भूखा सोना पड़ता था। साधु अपने घर की तंगी के कारण काम की तलाश में इधर उधर भटकता, पर उसे कोई काम नहीं देता था। और फिर एक दिन की बात है, एक आदमी ने साधु को बताया कि इस नगर में कई मीलों दूर एक तालाब है और वो तालाब एक जादुई तालाब है। उस तालाब से जो भी मांगोगे वो आपको लाकर देगा। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर साधु महाराज उस तालाब की ओर जाता है और उस तालाब के किनारे पहुंच करके उस तालाब से विनती करने लगता है। तो साधु की विनती सुनकर उस तालाब से एक देवता प्रकट होता है। देवता के प्रकट होते ही वो साधु अपनी सारी स्थिति उस देवता को बता देता है। तो वो देवता उस साधु को एक शंख देते हैं और कहते हैं कि हे साधु, मैं तुम्हें ये एक शंख देता हूँ और तुम इस शंख को अपने घर ले जा करके इस शंख से जो भी मांगोगे ये तुम्हें देगा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये शंख तुम्हें एक बार में केवल 5 रुपए ही देगा, 5 रुपए से ज़्यादा नहीं देगा। दोस्तों, इस प्रकार से वो साधु शंख को लेकर अपने घर की ओर लौटने लगता है। तो आधे रास्ते में ही शाम हो जाती है। तो साधु सोचने लगा कि रात में चलना शैतान का काम होता है, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। तो साधु ने इधर उधर देखा तो पास में एक मकान दिखाई दिया। दोस्तों, वो मकान एक जमींदार का था। जैसे ही साधु उस मकान के दरवाजे को खटखटाता है तो मकान का मालिक जमींदार दरवाजे पर आता है। तो अपने दरवाजे पर साधु को देख करके बड़ा खुश होता है और उन साधु को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है और साधु महाराज को अपने घर के अंदर ले जाता है। जमींदार साधु से पूछता है कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो साधु महाराज कहते हैं कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और काफ़ी दूर जाना है। मैं चाहता हूँ कि आज रात मुझे यहाँ रुकने दीजिए, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मित्रों, साधु की बात सुनकर के जमींदार बड़े प्रसन्न होते हैं और जमींदार साधु महाराज से कहते हैं, महाराज, धन्य भाग हमारे, एक संत की सेवा करने का मौका मिला है। यह कहकर के जमींदार साधु की सेवा करने लगता है। तो साधु महाराज जमींदार से कहते हैं कि जमींदार, अभी शाम हो रही है, मुझे पूजा करनी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे पूजा के लिए कुछ फूल ला करके दे दो। तभी जमींदार अपने घर से बाहर फूल लेने के लिए जाता है। तो साधु महाराज ने सोचा कि अभी मेरे पास मौका है, क्यों ना उस देवता द्वारा दिया गया शंख को आजमा लेना चाहिए। क्या सच में ये पैसा देता है या नहीं। दोस्तों, जैसे ही जमींदार के जाने के बाद वो साधु शंख से पैसे मांगने लगता है तो वह शंख तुरंत 5 रुपए दे देता है। दोस्तों, तब तक वो जमींदार लौट आता है और उसकी पत्नी और जमींदार छुप कर के इस बात को देख लेते हैं कि शंख पैसे देता है। इसके बाद में वह जमींदार सोचने लगता है कि जब ये साधु हमारे घर में आए थे और इन्होंने शंख को जब संभाल करके रखा था, मैं तभी समझ गया था कि जरूर इस शंख में कोई करामात है।
प्रिय दर्शकों, उस जमींदार के मन में लालच आ गया और जमींदार सोचने लगता है कि आज किसी प्रकार से इस शंख को चुराना है। अगर ये शंख मुझे मिल जाएगा तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, फिर इस नगर में मेरे मुकाबले कोई नहीं रहेगा। तब वह जमींदार साधु महाराज को कुछ फूल ला करके देता है और साधु महाराज पूजा करते हैं। इसके बाद सभी सो जाते हैं। साधु उस शंख को अपने सिरहाने रख लेता है। जब आधी रात का समय होता है तो जमींदार एक साधारण सा शंख लेता है और साधु महाराज के सिरहाने अपने शंख को रख देता है और साधु महाराज के उस चमत्कारी शंख को उठा लेता है। इस तरह से वो जमींदार साधु के शंख को प्राप्त कर लेता है। बंधु, जैसे ही सुबह होती है तो वो साधु उस साधारण शंख को ही अपना चमत्कारी शंख समझकर जमींदार के घर से निकल जाता है और अपने घर की ओर चल देता है। तो साधु अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी के पास पहुंचकर बड़ा प्रसन्न होता है। वो साधु अपनी पत्नी को उस शंख के बारे में बताता है तो उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है और बोली, सच में ये पैसे देता है तो इस शंख से पैसे मांग करके दिखाओ। तो वो साधु उस शंख से पैसे मांगने लगता है तो वो शंख कोई पैसा नहीं देता है, क्योंकि उस जमींदार ने साधारण शंख से चमत्कारी शंख को बदल दिया था। उधर साधु जब शंख से पैसे मांगता है तो वो शंख कुछ भी नहीं देता है। उधर जमींदार उस चमत्कारी शंख से पैसे मांगता है तो शंख उसे पैसे देता है। इस तरह से जमींदार को खूब धन मिलने लगता है। इधर गरीब साधु उस शंख को बजा बजा करके परेशान हो जाता है। गरीब साधु सोचने लगा कि हो ना हो मुझे उस तालाब के देवता ने बेवकूफ़ बना ही दिया। मित्रों, वो गरीब साधु फिर से उस साधारण शंख को लेकर उस तालाब के पास पहुंचता है और फिर से उस तालाब के देवता को बुलाने का प्रयास करता है। तो कुछ देर बाद फिर से तालाब का देवता प्रकट होता है और कहता है कि क्या हुआ साधु जी, आपने मुझे फिर से क्यों बुलाया है। तो वह साधु उस तालाब के देवता से कहता है कि हे भगवान, आखिर आपने मुझे बेवकूफ़ बना ही दिया, क्योंकि आपने मुझे जो शंख दिया वो बिल्कुल भी धन नहीं देता है और आपने मुझसे वादा किया था कि इस शंख से जितना धन मांगोगे उतना धन देगा, परंतु ये 1 भी रुपया नहीं देता है। साधु की बात सुनकर के वह तालाब का देवता समझ जाता है। उसे समझने में देर नहीं लगी कि हो ना हो इस साधु के साथ किसी प्रकार का छल हुआ है। तो तालाब का देवता साधु से पूछता है कि तुम मुझे सही सही बताओ कि जब मैंने तुम्हें वो चमत्कारी शंख दिया था तो तुम उसे लेकर के सीधा अपने घर गए थे या फिर रास्ते में कहीं रुक गए थे या कोई रास्ते में आपको मिला था। तो साधु महाराज उस तालाब के देवता से कहते हैं कि महाराज, जब आपने मुझे शंख दिया था तो मुझे रास्ते में अंधेरा हो गया था और मैं जमींदार के घर पे रुका था। सुबह होते ही मैं वहाँ से अपने घर के लिए चला गया था। बूढ़े साधु की बात सुनकर तालाब का देवता सब समझ जाता है और मन ही मन हंसने लगता है। फिर उस साधु से कहता है कि हे साधु, आज मैं फिर तुम्हें उससे भी बड़ा शंख दे रहा हूँ। ये शंख लेकर के तुम आज फिर उसी रास्ते से जाओ और आज रात को उसी जमींदार के घर पर ठहरना, क्योंकि उसी जमींदार ने तुम्हारे उस चमत्कारी शंख को चुराया है। जल देवता के कहने पर वो साधु सब समझ जाता है और वह बड़ा सा शंख लेकर के चल देता है और फिर से उस जमींदार के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उसके दरवाजे को खटखटाता है। जैसे ही जमींदार अपने घर से बाहर निकलकर दरवाजे पर आता है तो साधु महाराज फिर से उस दिन की तरह रुकने के लिए आग्रह करने लगते हैं। दोस्तों, उस दिन जमींदार के साथ साथ उसकी पत्नी भी दरवाजे पर आई थी। तो उसकी पत्नी को देखकर साधु महाराज समझ जाते हैं कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है, क्योंकि जमींदार की वो पत्नी उस साधु को बार बार देखे जा रही थी। तो उसे देखकर के साधु महाराज समझ चुके थे कि इसकी पत्नी के चाल चलन ठीक नहीं है। अगर मैं इसका फ़ायदा उठा करके अपने शंख को प्राप्त कर लूँ तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। बाद में वह जमींदार उस साधु का खूब स्वागत करते हैं
जैसे ही रात का समय होता है तो वो साधु उस जमींदार की पत्नी के पास जाता है और जमींदार की पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए रोज आया करूँगा, परंतु तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बाद में जमींदार की पत्नी उस साधु से कहती है कि मुझे क्या करना होगा। अभी मैं कुछ देर बाद पूजा करने वाला हूँ, तो पूजा के समय तुम्हारे पति को मेरे पास बिठाना है। मित्रों, फिर कुछ देर बाद वो साधु पूजा करने लगता है तो वह जमींदार उस गरीब साधु के पास जाकर के बैठ जाता है। तब वो साधु महाराज उस तालाब के देवता द्वारा दिए गए बड़े से शंख को निकालकर अपने पास रख लेता है और शंख से कहता है कि मुझे 5 रुपए चाहिए। तो वो शंख कहता है कि 5 क्यों, 10 मांगो। और जब 10 मांगता है तो कहता है 10 क्यों, 20 मांगो। दोस्तों, उस शंख से जो भी मांगा जाता था वो शंख उससे 2 गुना बढ़कर के मांगने के लिए कहता था। फिर वह साधु शंख से कहता है कि चलो, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने घर जाकर के मांगूंगा। प्रिय दर्शकों, इस बात के लिए वो जमींदार बैठा बैठा पूरी घटना देख रहा था। तो जमींदार सोचने लगा कि अरे, ये शंख तो पुराने वाले शंख से भी ज़्यादा चमत्कारी है, क्योंकि पुराना वाला शंख तो केवल 5 रुपए ही देता है और ये तो 20 मांगो तो 40 मांगने के लिए कहता है। फिर उस बड़े शंख को देख करके उस जमींदार के मन में लालच पैदा हो जाता है। दोस्तों, जब आधी रात्रि का समय हुआ, जब साधु महाराज सो गए, तो वो जमींदार उस पुराने वाले शंख को लाकर और बड़े वाले चमत्कारी शंख को उठा लेता है। जमींदार उस बड़े शंख को अपने घर में छुपा देता है। जब सुबह होती है तो साधु महाराज ने अपने पुराने वाले शंख को देखा तो बहुत खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि जो होना था वो हो गया, और उस शंख को लेकर के उस जमींदार के घर से अपने घर की तरफ चल देते हैं। साधु महाराज खुश होकर के अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, आज मैं वास्तव में चमत्कारी और पैसे देने वाला शंख लेकर के आया हूँ। जब वह साधु महाराज अपनी पत्नी के सामने उस शंख से 5 रुपए मांगता है तो वह शंख उस साधु महाराज को 5 रुपए दे देता है। तो उसकी पत्नी बड़ी खुश हो जाती है और उधर जमींदार उस बड़े से शंख को चुरा करके बड़ा खुश होता है। प्रिय दर्शकों, तब वो जमींदार उस बड़े शंख से 10 रुपए मांगता है तो वो शंख कहता है कि 10 क्यों, 20 मांगो। जब जमींदार 20 रुपए मांगता है तो कहता है 20 क्यों, 40 मांगो। जब वह 40 मांगता है तो कहता है 40 क्यों, 80 मांगो। इस तरह से वह जमींदार मांगते मांगते थक गया, लेकिन वो शंख उसे देता कुछ नहीं है। जमींदार जितनी भी संख्या को मांगता है वह उससे दुगना मांगने को कहता है, लेकिन देता कुछ नहीं है। जब जमींदार मांगते मांगते थक गया और उसे कुछ नहीं मिला तो वह समझ जाता है कि हो ना हो ये साधु महाराज की ही कोई करामात है, उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है। दोस्तों, फिर उस जमींदार की पत्नी उस जमींदार के पास आती है और कहती है कि आप लालची हो और आपके लालच के कारण आपके हाथ से वो 5 रुपए देने वाला शंख भी जा चुका है। मित्रों, इसके बाद में वह जमींदार बहुत दुखी हो जाता है और जमींदार समझ जाता है कि अपनी ज़िंदगी में कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी में उस जमींदार का दोष नहीं है, दोष उसकी पत्नी का भी है, क्योंकि उसकी पत्नी को अपने पतिव्रता होने का मान नहीं तोड़ना चाहिए। उसे अपने पति के होते हुए भी उस साधु के प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि उस जमींदार की पत्नी उसके मायावी प्रेम में पड़ करके उस साधु को सारी बातें बता देती है। जमींदार की पत्नी की मदद लेकर के साधु उस जमींदार को बेवकूफ़ बना गया था। परंतु प्रिय दर्शकों, इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भूलकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर आप भरोसा करते हैं तो आपकी हालत भी उसी प्रकार की हो जाएगी जिस प्रकार जमींदार की हो गई थी। दोस्तों, नंबर 1, कभी भी पूजा पाठ न करने वाली स्त्री पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य पूजा न करने वाली स्त्री पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है, तो वो कहीं ना कहीं जरूर धोखा खाता है। क्योंकि जो स्त्री अपने धर्म कर्म पर ना हो, किसी देवी देवता को ना मानती हो, उसके रहने से उसके घर में अशांति रहती है। क्योंकि मित्रों, जो स्त्री किसी देवी देवता या अपने पति को ना मानती हो तो भला वो आपको क्या मानेगी। इसलिए मित्रों, जो कभी भी पूजा पाठ ना करती हो उस स्त्री पर कभी भी विश्वास ना करें। नंबर 2, जो स्त्री दिखने में चरित्रहीन हो, जिसका चाल चलन खराब हो,
उस स्त्री पर भी भूलकर भी विश्वास मत करना, क्योंकि वो स्त्री विश्वास के पात्र नहीं होती है। अगर उस पर विश्वास करते हैं तो हमेशा धोखा ही मिलता है। तीसरी बात, ऐसी स्त्री पर भी विश्वास ना करें जो आपके होते हुए भी किसी अन्य पुरुष की बढ़ाई करती हो, अन्य पुरुष की बातें करती हो। ऐसी स्त्री पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चौथी बात, जो स्त्री मदिरा का सेवन करती हो या किसी प्रकार का भी नशा करती हो तो ऐसी स्त्री पर कभी भी भूलकर विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसी स्त्री पर अगर आप विश्वास करोगे तो वह आपको कभी भी मुसीबत में डाल सकती है। और प्रिय दर्शकों, नंबर 5 कि बात बात पर रोने वाली स्त्री पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष बात बात पर रोने वाली स्त्री से भरोसा रखता है या उस पर विश्वास करता है तो वह कहीं ना कहीं जरूर धोखा खाता है। प्रिय दर्शकों, इन 5 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी भूल कर विश्वास ना करें। ऐसी स्त्रियों से हमेशा बच के रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो हमारी कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।